हेलो दोस्तों, कैसे हैं। अपन देख रहे हैं कक्षा 9 में वार्षिक परीक्षा 22-23 का प्रश्न पत्र। अपन ने 10 क्वेश्चन देख लिए थे। न्यूमेरिकल, रिक्त स्थान और कुछ अति लघुत्रात्मक अब आगे देखेंगे। तो इसके जो पहले के भाग है वो मैं इसमें आपके डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, वो जाके आप देख सकते हैं। देखें, सवाल है, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो अपन जानते हैं गोले का आयतन सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान हो गया 22/7, आर अपने को दिया हुआ है 7। 4/3 22/7, तो 7 को 3 बार लिख देंगे। 7 से 7 एक बार कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 22 चौक 88, 7 7 49, 3 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके 88 × 49, 8 नंबर 72 का 2 असलाई 7, 8 नंबर 72 7 89, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 1 33, तो 9 2 11, 7 3 10 11 4, 4 1 1 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से अपन गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि 9वीं कक्षा में 30 छात्रों का रक्त समूह ये दिया हुआ है, तो इनकी क्या बनानी है, एक बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, तो यहाँ तो लिख देंगे अपन ग्रुप, और यहाँ लिख देंगे बारंबारता चिन्ह, और यहाँ लिख देंगे मान। ठीक है, ग्रुप क्या है, ए है, बी है, ओ है और ए बी। ठीक है, अब देखें, ए ए ए ए ए ए ए ए ए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आ रहा है। 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4 और 5, 10 बार आ रहा है। ठीक है, अब बी, तो बी 2 3 4 5 और 6 बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 और 6। अब ओ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 बार है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2, तो 12 8 18 और 10 28, तो ए बी कितनी बार आएगा, 2 बार। सॉरी, ये बारंबारता बंटन सारणी बन गई 29 छात्रों की। तो ये अपने हो गया खंड बी। अब चलेंगे अपन खंड सी। वो अति लघुत्रात्मक था, ये लघुत्रात्मक है। तो ये कह रहा है कि 0.333 बराबर 0.3 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो अपन मान लेते हैं x बराबर 0.3333 डैश डैश
समीकरण 1। अब समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, तो दोनों ओर 10 का गुणा हो जाएगा, 10x, 10 इंटू 0.3333 जाएगा 10x 3.3333, ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो हो जाएगा 10x माइनस एक्स 3.333 माइनस 0.333, 10 में से गया तो 9, हो जाएगा 3.000, तो 9x बराबर 3, x बराबर 3/9, या x बराबर 1/3। ये हो गया अपने इस समीकरण का परिमेय रूप। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब है 6x² प्लस 5x माइनस 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 6x², 6 का 6 से गुणा होगा तो 36, तो -36 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पे तो क्या आ जाए 36 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे आ जाए 5। तो सोचिए 36 के क्या टुकड़े हो सकते हैं, 9 और 4, माइनस का 9 प्लस का 4, नहीं प्लस का 9 माइनस के 4, क्योंकि अपने को प्लस का 5 चाहिए, x माइनस 6, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस 6। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 3x, तो 2x प्लस 3, इन दोनों में से -2, तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 2x प्लस 3 चल जाएगा बाहर, तो अंदर क्या हो जाएगा 3x माइनस 2। इनके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2x प्लस 3, 3x माइनस 2। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 है, y बराबर 1 है और ये समीकरण है। तो यहाँ इस समीकरण में अपन क्या रखेंगे, x और y के मान रख देंगे। ठीक है, तो k का मान आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर 7 बराबर k। तो इस समीकरण में k का मान क्या हो गया, 7। ठीक है, अब ये है कि आकृति में यदि AB और CD एक दूसरे के समांतर है, APQ 50 डिग्री है और PRD 127 डिग्री है, तो अपने को कोण X और कोण Y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा अपन आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, PR क्या हो गया, एक सरल कोण, तो इसमें क्या हो जाएगा 50 प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 50, तो y का मान कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ये है सरल कोण। ठीक है, ये y का मान आ गया। अब इधर देखें, ये भी क्या है, एक सरल कोण है ना, तो ये इसका मान भी क्या हो जाएगा 127 डिग्री प्लस r ले लें इसको 180 डिग्री, तो r बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 127, तो r बराबर हो जाएगा 180 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 10 में 7 गए तो 3, 7 में 2 गए तो 5, 53 डिग्री।
ये हो गया आपके 53। अब अपन जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो y प्लस एक्स प्लस 53 बराबर 180 डिग्री। कोण x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 53 माइनस 100 ये नहीं होगा, है ना, ये गलत है। अब ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 50 का, तो x का मान भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से सवाल हो जाएगा। तो मैं कह रहा है ABCD एक आयत है, तो ये एक अपन ने मान लिया आयत है ABC और D। इसमें AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, DC का मध्य बिंदु R है, DA का मध्य बिंदु S है। तो इनको मिलाते हैं, तो अपने को सिद्ध करना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है। तो अपन ने क्या किया, एक रचना कर दी, एक को C से मिला दिया, एक को C से मिलाया। ठीक है, अब देखें त्रिभुज ABC में मध्यमान प्रमेय से, मध्यमान प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज के मध्य, दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो क्या मतलब हो गया, PQ समांतर होगा AC के व, और क्या होगा PQ 1/2 होगी AC के। ये हो गया त्रिभुज ABC में। इसी तरीके से त्रिभुज ACD में वही मध्यमान प्रमेय से, मान प्रमेय से क्या हो जाएगा, RS समांतर होगी AC के व RS बराबर 1/2 AC। ये समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं अपन, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि PQ समांतर होगी RS के व PQ बराबर होगी RS के। तो यही समांतर चतुर्भुज का है कि क्या होगी, इसमें समांतर भुजाएं बराबर और एक दूसरे के समांतर होती है। तो ये हो गया समचतुर्भुज जिसमें ये विशेषताएं लागू होगी। ठीक है, अब अगला सवाल, समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताएं बताइए। तो समांतर चतुर्भुज की क्या होती है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब अपने को दिया हुआ एक सवाल कि एक त्रिभुजाकार कोई आकृति है, उसका परिमाप दिया हुआ, मतलब तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है, तो इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले परिमाप कितना दिया हुआ है, 300 मीटर। तो भुजाएं निकाल लें, 3x + 5x + 7x बराबर 300।
5 3 8 7 7 14, 5 3 8 8 7 15, ठीक है। 15x बराबर 300, x बराबर कितना आ जाएगा 300 बटा 15 मतलब 20 मीटर। तो भुजाएं क्या हो जाएगी, पहली भुजा हो जाएगी 3 × 20 बराबर 60, दूसरी भुजा हो जाएगी 5 × 20 बराबर 100, तीसरी भुजा हो जाएगी 7 × 20 140 मीटर मीटर मीटर। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सूत्र क्या हो गया, S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S क्या हो जाएगा, S बराबर 60 + 100 + 140 बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा 300 बटा 2 मतलब 150, 150 माइनस 60, 150 माइनस 100 और 150 माइनस 140, 150, 90, 50 और 10, 15 × 10, 15 × 6, 10 × 5 और 10। तो देखिए 10 10 तो ये 10 तो आ गया बाहर, 15 15 ये 15 पे आ गए बाहर, क्या बचा 30 और 10 है ना। तो 10 को लिख सकते 5 × 2, कितना आ गया 300, 150 √3 सेंटीमीटर, ये मीटर स्क्वायर। ये आ गया उस त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल। अब अपने को बेलन की ऊंचाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठ ये दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है πr/l, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है। तो अपने को क्या निकालना है, आपको निकालना है बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास अपने को ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवाल में अपने को पहले जो मान दिया हुआ है उससे आप क्या ज्ञात कर लोगे, जो मान दिया हुआ है उससे अपन उसका मान ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। अपने पास जो सूत्र है उसका उपयोग अपन इसमें करेंगे। तो देखें अपन कैसे करेंगे। पहले अपने को जो मान दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h, ठीक है। πr/l है बेलन का, ये नहीं होता है, ये होता है 2πr/h। वक्र पृष्ठ ये h दिया हुआ है, सॉरी l तिर्यक ऊंचाई होती है,
वक्र प्रस्थ हो गया 88, 2 इंटू 22/7, आर अपने को निकालना है, एच अपने को दिया हुआ है 14, तो हो जाएगा 88 इंटू 7, 2 इंटू 22 इंटू 14 बराबर आर। 22 चौक 88, 7 दूनी 14, 4 से 4 कट गया, तो आर का मान आ गया 1 सेंटीमीटर, और व्यास निकालना है तो 2r मतलब 2 इंटू 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपके बेलन के आधार का व्यास। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से अपने जो है ये सवाल हो गया बेलन के लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ। अब इसमें एक सवाल और देख लेते हैं। मेरे पास है आकृति में ए बी एक रेखा है एवं ए ओ पी, ये ओ है, ए ओ पी और बी ओ पी है, तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें, क्योंकि ए ओ पी बराबर क्या है बी ओ पी, ये जो मान बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे, x बराबर x, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180/2, x बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा। एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज द्वारा 30 गेंदों में 6 बार चौके मारता है, तो चौके न मारने की प्रायिकता, चौके मारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, कुल परिणाम, ये तो कि चौके मारने की प्रायिकता। अब चौके न मारने की